हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गॉसिप में। तो आज की जो मेरी कहानी का मजमून है वो है उसूल पसंद। इस कहानी में ये बताया गया है कि कैसे एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी लोगों को खुश करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो कहानी दरअसल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन सिटी की है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। न्यूयॉर्क के साहिली समंदर पर फेरी यानी कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती, मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हुजूम था। फेरी खचाखच भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतज़ार में कड़ी धूप में हाथों में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हुजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाह फॉर्म शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूज़िक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था। किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई उसे रुपए दे। साहिल समंदर पर जहाज़, कश्तियाँ और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थी। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउनटाउन सिटी की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बिक रही थी। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए थे, इस इंतज़ार में कि इस लंबी सी कतार को टिकट मिल जाए तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था मगर अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह उसके सुर्ख थे और मर्द और औरतों ने बनियान और निक्करें पहन रखी थी। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर हिंदुस्तान में जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हुजूम से हटकर एक बेंच पर बैठा था कि मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ़ सुथरी पैंट, कमीज़ और टाई बांधे म्यूज़िक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ़ था कि वो बमुश्किल अपने पाँव म्यूज़िक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज़ पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहाँ से गुज़रते तो कुछ डॉलर उसके डिब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो अनथक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज़्ज़ब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। लोगों की मर्ज़ी पर छोड़ा हुआ था, चाहे तो कुछ खैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांगते हैं, और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदाई लगाती है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीवी तो हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ न दें तो वो बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दे देते हैं। अगर कहें कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएंगी, इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ, मेरा शोहर अंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा। ये सुनकर उन्हें मज़ीद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिली समंदर पर खड़ी फेरी की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को कैद करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहाँ से चला आया। जो अच्छे उसूल उन्होंने ज़िंदगी में अपना लिए हैं हमें भी वो सीख कर इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि हमारा मुआशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। शुक्रिया।